सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 के हिंदी के संस्कृत खंड के छठे पाठ परमहंस रामकृष्ण का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले इन पद्यांश का आपको सत्संदर्भ अर्थ लिखना है। ये 4 पैराग्राफ हैं, इनका आपको सत्संदर्भ अर्थ लिखना है। पहले संकेत, ये सब संकेत हैं पैराग्राफ के, ये सब संकेत हैं, ये संकेत के रूप में डाल रहे हैं। फिर सबके साथ संदर्भ। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के परमहंस रामकृष्ण है पाठ से लिया गया है। इस तरह का आप संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद जैसा आपको अर्थ पढ़ाया गया है उसे पढ़ करके ठीक से और इसे आप लिखेंगे। और जो अब इसके प्रश्न उत्तर पे आप देख लें। पहला प्रश्न है, श्री रामकृष्णस्य जीवनम अस्मभ्यं किम ददाति। श्री रामकृष्ण का जीवन हमको, अस्मभ्यं हमको, किम ददाति क्या देता है। श्री रामकृष्ण का जीवन हमको क्या देता है। तो श्री रामकृष्णस्य जीवनम अस्मभ्यं शक्तिम ददाति, हमको शक्ति देता है। पहला प्रश्न है, श्री रामकृष्ण का जीवन हमको शक्ति देता है। दूसरा प्रश्न है, राम है श्री कृष्ण है, राम कृष्ण है, राम कृष्ण है केन बलेन महान संजात है। राम कृष्ण किस बल से के द्वारा महान संजात है, महान हुए। राम कृष्ण किस बल से महान हुए। तो राम कृष्ण है आत्मबलेन महान संजात है, आत्मबल से महान हुए हैं। राम कृष्ण आत्मबल से महान हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। तो इसका उत्तर है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्णस्य शिष्य आसीत, रामकृष्ण के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के शिष्य थे। इस प्रश्न को करना है आपको। और आगे, स्वामी रामकृष्णस्य जन्म कदा अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म कब हुआ। तो इसका उत्तर है, स्वामी यहां से देख लें। स्वामी रामकृष्णस्य जन्म बंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीष्टाब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश में कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था, ख्रीष्टाब्दे। अगला प्रश्न है, ईश्वरानुभव केषां जनानां सेवया पुष्टयति। ईश्वर का अनुभव किन लोगों की सेवा से फूलता है, पुष्ट होता है या बढ़ता है। किन लोगों की सेवा से ईश्वर का अनुभव बढ़ता है। तो ईश्वरानुभव है दुखितान जनानां सेवया पुष्टयति, पुष्यति। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से प्रसन्न होता है या बढ़ता है। इस तरह से, जले निमज्जिताः प्राणा किम कुर्वन्ति। अगला प्रश्न है, जले निमज्जिताः प्राणा किम कुर्वन्ति। जल में डूबे हुए प्राण क्या करते हैं। तो इसका उत्तर है, जले निमज्जिताः प्राणा निष्क्रमितुम् आकुला भवन्ति। जल में डूबे हुए प्राण निकलने के लिए व्याकुल रहते हैं, होते हैं। जल में डूबे हुए प्राण निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। अगला प्रश्न है, 7वां है ये, 8 प्रश्न हैं इसमें। 7वां प्रश्न है, रामकृष्ण है काम विद्याम अवांछत। रामकृष्ण कौन सी विद्या को नहीं चाहते थे, वांछत नहीं चाहते थे। रामकृष्ण कौन सी विद्या को नहीं चाहते थे।
तो इसका उत्तर है रामकृष्ण भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अवांछत। रामकृष्ण भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहते थे। रामकृष्ण भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहते थे। कस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। अगला प्रश्न है, किसका जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है? किसका जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है? तो इसका उत्तर है स्वामी रामकृष्णस्य जीवन चरितम। स्वामी रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। स्वामी रामकृष्णस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिक विवरणम विद्यते। स्वामी रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। इस तरह से ये आपका छठा पाठ के अभ्यास कार्य है। इसे आप करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में और ज़रूर करते रहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको विद्यालय में भी शायद इसको चेक करने के लिए बुलाया जाएगा। धन्यवाद।